So now we're discussing about the nucleophilic addition reaction on the carbonyl compound. Nucleophilic addition reaction on carbonyl compound. And we were discussing about the examples of nucleophilic addition reaction on the carbonyl compound. We saw the addition of NaCN, we saw the addition of sodium bisulfite, then we saw the addition of water, then we saw the addition of alcohol. So now next we will see the addition of NH2Z. Here Z will be any group. So we will take various group in the place of Z, and then we will see what kind of compound is formed. So first let us say general reaction and general mechanism, and then in place of Z we will place various groups, and then we will see the specific compounds. Correct? Suppose I have NH2Z and heat. So how you have to make the project बनाने का आपको ट्रिक बता देता हूँ एक बार. Like this, H2N and Z. H2 from here, O from here, and पानी बना के इसको बाहर निकाल दो. ये पर्टिकुलर स्पीशीज बन जाती है. यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है N Z एंड वन लोन पेयर अंदर नाइट्रोजन. अच्छा, ठीक. इस तरीके से प्रोजेक्ट आपको बनाना है. एक बार मैकेनिज्म देख लेते हैं इसका. कॉपी कर लो पहले इसको. ये आपके पास आलमंड वगैरह है क्या? आलमंड कैसे? Okay, so now let's just see mechanism. तो क्या होगा सबसे पहले? So now मैं क्या करता हूँ, इसके बाद लोन पे न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे अटैक कर देगा. क्या बन जाएगा? R1CO माइनस R2 एंड NH एंड Z, एंड इसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज. राइट. अब ये मुझे पता है रिलीज कर देगा. राइट. माइनस H प्लस R1CO माइनस R2 एंड NH एंड रिलीज करेगा. इसी इसको ट्रैप कर लेगा. तो काइंड ऑफ H प्लस एक्सचेंज हो जाएगा. अच्छा. H प्लस एक्सचेंज भी बोल सकते हैं हम लोग इसको. इसको छोड़ना है, उसको चाहिए, तो विन विन गेम हो जाता है ना. नाउ व्हाट विल हैपन, अब जब इसको हम हीट करेंगे तो यहाँ से H और यहाँ से OH गायब हो जाता है पानी बन के. R1CR2 यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाता है. राइट. डबल बॉन्ड N और ये Z हो गया. एक तो लोन पे इसके ऊपर था ही. तो ये इसका सिंपल मैकेनिज्म रहता है. अब यहाँ पे तो फिर 2 H नहीं होंगे, जैसे केवल एक ही H है, तो ये नहीं हो पाएगा. बिकॉज फिर यहाँ पे नहीं हो, बस ये रिएक्शन यहीं पे जाके स्टॉप हो जाएगी. हाँ सर. तब इस तरीके से रिएक्शन नहीं हो पाएगी. तो नाइट्रोजन के ऊपर 2 H कंपल्सरीली होने चाहिए. और फिर Z डिफरेंट ग्रुप्स यहाँ पे लगाएंगे हम लोग, वो भी देखते हैं हम. Z का कोई ऐसा डिफाइनिंग प्रॉपर्टी नहीं है कि न्यूक्लियोफाइल होना चाहिए कि कुछ होना चाहिए? In the place of Z now we are going to put different groups. ऐसा कुछ स्पेसिफिक प्रॉपर्टी नहीं होता है. तो उसके एग्जांपल्स हम अभी देख रहे हैं. Now let's just say I have R1CR2 डबल बॉन्ड O and NH2OH ले देते हैं.
NH2OH को हम लोग क्या बोलते हैं? हाइड्रोक्सिल अमीन, नोन एज हाइड्रोक्सिल अमीन, राइट? सो हाइड्रोक्सिल अमीन। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट क्या बन जाएगा? R1CR2 डबल बॉन्ड NOH एंड दिस इज नोन एज ऑक्जाइम। मुझे पता है ना, C डबल बॉन्ड NOH ग्रुप को ऑक्जाइम बोलते हैं। यहाँ पे जो प्रोजेक्ट बन गया उसको क्या बोल देंगे? ऑक्जाइम। मैकेनिज्म ऊपर जैसे है सबका। नाउ लेट अस से वी हैव हाइड्रोजन NH2 NH2, तो हाइड्रोजन हो गया, इसको क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन। यहाँ से जो एडिशन प्रोजेक्ट बन जाता है उसको हम लोग बोलते हैं हाइड्रोजोन। दिस इज नोन एज हाइड्रोजोन। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर से आई हैव सेमी कार्बाजाइड। व्हाट इज सेमी कार्बाजाइड? सेमी कार्बाजाइड इज नथिंग बट NH2 NH C डबल बॉन्ड O NH2। अब यहाँ पे आप एक चीज देख सकते हैं, देयर आर 3 नाइट्रोजन जिनके ऊपर लोन पेयर है, बट ये सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। क्यों? बिकॉज ये लोन पेयर रेजोनेंस में जा रहे हैं, राइट? So this is semi carbazide, this is known as semi carbazide। इससे जो एडिशन प्रोजेक्ट बनेगा, यहाँ पे Z क्या है? दिस इज होल Z, इस होल स्टेप इज Z। यहाँ से जो एडिशन प्रोजेक्ट बन जाता है उसको हम लोग बोल देते हैं सेमी कार्बाजोन। सेमी कार्बाजोन इस नोन एज सेमी कार्बाजोन। ओके हाँ सर एक मिनट, इसमें Z नहीं लगेगा? Z है ना, यही तो Z है। अच्छा वहां पे लगा, हाँ। इस होल स्टेप इज Z ओनली ना। ओके ओके, नाउ नेक्स्ट लेट अस सी नेक्स्ट कंपाउंड, फिनाइल हाइड्रोजन। NH2 and NHPH, so this is phenyl hydrogen। एक H को PH, this is phenyl hydrogen। R1CR2 डबल बॉन्ड N and NHPH। यहाँ पे दिस होल स्टेप इज Z। इसको हम लोग बोलते हैं फिनाइल हाइड्रोजोन। फिनाइल हाइड्रोजोन। नेक्स्ट लेक्चर से आई हैव 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। 2,4-डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजन। तो यहाँ पे देखो, ये फिनाइल हाइड्रोजन है
इस फिनाइल में पोजीशन नंबर 2 एंड पोजीशन नंबर 4 पे नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है, दैट्स व्हाई इट विल नोन एज 2,4 फिनाइल हाइड्रोजन। इसी को हम लोग शॉर्ट में 2,4-DNP भी बोलते हैं, DMC2,4-DNP, डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन, DNP। अच्छा DNP, मैं BMC लिख लिया। नहीं DNP 2,4 डाइनाइट्रो फिनाइल हाइड्रोजन। और यहाँ पे दिस होल स्टेप इज जेड, बिग स्टेप इज जेड, R1 C R2। यहाँ पे भी देख सकते हैं इसके पास भी लोन पेयर है, लेकिन यही सबसे ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक है। डबल बॉन्ड N and then this is N, this is NH, NO2 NO2। अब ये जो कंपाउंड बन गया ना, ये जो प्रोजेक्ट बना ना, इस प्रोजेक्ट का कलर रहता है ऑरेंज रेड, ऑरेंज रेड। इसीलिए इस रिएक्शन को हम लोग कार्बोनिल ग्रुप के टेस्ट की तरह भी यूज करते हैं, कार्बोनिल ग्रुप के। जैसे 2,4-DNP टेस्ट फॉर प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। एल्डिहाइड कीटोन का टेस्ट होता है बहुत फेमस, खूब आता है। इट गिव्स 2,4-DNP टेस्ट खूब लिख के आते हैं ना। ये सब बोर्ड्स पे भी है। हाँ 2,4-DNP टेस्ट, ये रिएक्शन भले ना हो लेकिन 2,4-DNP टेस्ट करके टेस्ट तो है। अच्छा, ऑल दिस थिंग्स आर देयर इन द बोर्ड आल्सो। एनसीईआरटी में एक टेबल बना के लिख रखा है, टेबल में सारी रिएक्शन लिख रखी है, होता कैसे कुछ नहीं लिख रखा है, बस रिएक्शन सारी लिखी हुई है। अच्छा, how it is happening, it is not written, all the reactions are written in one table. अच्छा, यानी कि एनसीईआरटी की तरफ से बोल रहा है कि रटो बैठ के बस। Clear? समझ गए। Yes. हाँ सर। Okay, now next we see the addition of amines. The sixth species is amines. ठीक है, अमीन्स हमारे 3 टाइप के होते हैं, 1 डिग्री अमीन, 2 डिग्री अमीन एंड 3 डिग्री अमीन। तो देखो 1 डिग्री अमीन के साथ मैकेनिज्म एग्जैक्टली जैसा NH2Z के साथ होता है वैसे ही। यदि 1 डिग्री अमीन है जैसे RCH2NH2, इस तरीके से 1 डिग्री अमीन है। यदि 1 डिग्री अमीन है तो मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट इज एग्जैक्टली सेम एज द NH2Z। इसको हम Z मान लेंगे, तो यहाँ पे भी नाइट्रोजन के ऊपर दो हाइड्रोजन है ना, तो एग्जैक्टली सेम मैकेनिज्म हो जाती है, प्रोडक्ट भी सेम बनता है। डबल बॉन्ड N एंड CH2R, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, C डबल बॉन्ड, तो ये बन जाता है। इसको इमीन बोलते हैं, यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड जेन होता है उसको क्या बोलते हैं, इमीन बोलते हैं, राइट। एंड इसका मैकेनिज्म एंड प्रोडक्ट एग्जैक्टली सेम एज NH2Z। सेम एज NH2Z, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। बस क्या है 2 डिग्री अमीन में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, 2 हाइड्रोजन नहीं है, उसके पास है ही नहीं 2 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन है तो गड़बड़ हो जाएगा ना। तो 2 डिग्री अमीन को मैं ऐसे लिखूंगा जैसे आई हैव H, सॉरी, तो यहाँ पे हम लोग कीटोन को थोड़ा सा दूसरे तरीके से लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे इसको R1C डबल बॉन्ड O
एंड दूसरे ग्रुप को हम लोग ऐसे लिखेंगे CH2R। ठीक है, एक एक कार्बन को एक्सपोज करके लिख रहा हूँ, पर्पजफुली लिख रहा हूँ, अभी आपको समझ आ जाएगा ऐसा क्यों कर रहा हूँ। हमारे जैसे हमारे पास 2 डिग्री अमीन है, तो पहला स्टेप तो ठीक है, न्यूक्लियोफाइल अटैक कर दिया, करेक्ट, वो सब ठीक है, अटैक किया तो वो तो हो जाएगा। और ये O माइनस हो गया, ये बन गया NH प्लस, फिर ये हाइड्रोजन एक्सचेंज कर लेगा। तो यहाँ तक तो एग्जैक्टली सेम है, कोई डिफरेंस नहीं। दिस इज एग्जैक्टली सेम OH एंड N, ये बन गया। अब जब इसको हीट करते हैं, यहाँ पे हीट देना जरूरी है, हीट विल बी देयर, हीट हर जगह देना है। अब यदि इसको हम हीट करेंगे तो अब क्या होगा, OH तो यहाँ से निकलेगा, लेकिन नाइट्रोजन के पास H है ही नहीं निकलने के लिए, तो H कहाँ से निकल जाता है, यहाँ से निकल जाता है, H फ्रॉम हियर, एडजेसेंट कार्बन से निकल जाता है। बात समझ आई? तो स्पेसीज अभी क्या बनेगा, R1C डबल बॉन्ड CH R2 एंड N, ये बन गया। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इनामीन, ये इन और ये अमीन, तो इसका नाम क्या बन जाता है, इन अमीन, इनामीन। बात समझ आई? तो 2 डिग्री अमीन से इनामीन बन गया। ये एल्डिहाइड के साथ करते ही नहीं हो। एल्डिहाइड नहीं, एल्डिहाइड के साथ हो जाएगा, दूसरी साइड में तो है ना कार्बन ग्रुप, हाँ, दूसरी साइड में तो अल्काइल ग्रुप है ना, एक साइड में तो H होगा भाई, दूसरी साइड में है ना, दूसरे साइड में भी केवल H हुआ तब नहीं हो पाएगा, फॉर्मेल्डिहाइड के साथ नहीं होगा। यस, अब लेक्चर से बोलूंगा, हम तो 3 डिग्री साथ भी कराना चाहते हैं। 3 डिग्री थोड़ा सा क्या है, वो थोड़ा बहुत ही इनऑस्पिशियस स्पीसीज है, तो किसी के साथ रिएक्ट नहीं करता है ना, वो थोड़ा किसी के साथ वो रिएक्ट नहीं करता है। हालांकि हम तो जबरदस्ती कराएंगे, तो कराओ जबरदस्ती, तो जबरदस्ती कराएंगे तो दिक्कत हो जाएगा फिर ना। O माइनस N, अब आ गया पॉजिटिव, अब रोएगा, बोलेगा अरे मेरे ऊपर पॉजिटिव क्यों दे दिया, तो बोले क्यों आए थे, अभी जाओ फिर बाहर, और क्या, रिएक्शन चली गई बैकवर्ड डायरेक्शन में, तो यहाँ पे प्रैक्टिकली देयर इज नो रिएक्शन। अगर उसमें मिथाइल शिफ्ट होता है तो, कहाँ पे मिथाइल शिफ्ट कराओगे, अगर उसमें कोई मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है और ओ मिथाइल ले लेता है तो, अरे मिथाइल शिफ्टिंग ऐसे नहीं होती है ना, उधर से कूद के दूसरी जगह चला गया, ऐसे तो नहीं होता। ओ पे मिथाइल, मिथाइल तो माइनस बन के जाता है, तब तो इसके ऊपर और पॉजिटिव को जनरेट कर देगा वो। मिथाइल जिसके ऊपर पॉजिटिव होता है उसके ऊपर शिफ्ट होके जाता है, तो आप पॉजिटिव से निकाले दे रहे हो। H यहाँ से H प्लस बन के जाता था, इसीलिए इसको न्यूट्रल बना देता था। ठीक है, तो क्या हुआ, 1 डिग्री के साथ क्या बन रहा है, इमीन बन रहा है। 2 डिग्री से क्या बन रहा है, इनामीन बन रहा है। 3 डिग्री से क्या बन रहा है, कुछ नहीं, ये ध्यान रखना थोड़ा, ये ध्यान रखना, इसको लोग कई बार गड़बड़ कर देते हैं, इसको भूल जाते हैं, दिस पीपल फॉरगेट। क्लियर? हाँ सर लिखिए। अब देखो, चलो कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं पहले इसके ऊपर।
NH2Z के ऊपर कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। ये तो 1 डिग्री अमीन है, यहाँ तो प्रोजेक्ट बिल्कुल NH2Z की तरह बन जाएगा, इमीन बन जाएगा, राइट। हाँ सर। अब ये तो हो गया आपका 2 डिग्री अमीन। 2 डिग्री मतलब यहाँ पे इनामीन बनेगा। Here we are going to get इनामीन, मतलब यहाँ पे एडजेसेंट से निकलेगा एंड ये बन जाएगा, राइट, इनामीन, करेक्ट। हो जाए है दिस, सब में हीट होगा ना, हीट बाय डिफॉल्ट। NH2OH ऐड करता हूँ तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा डबल बॉन्ड N, ऑक्साइड बन जाएगा, राइट। हाँ सर। पानी निकलेगा बाहर, सब में पानी निकलता है। ओके, let us say I have this particular compound। अब यहाँ पे तो इंटरमोलिकुलर रिएक्शन हो जाएगी, देखो ना, कार्बोनिल अमीन दोनों एक पे ही है, तो यहाँ से O, यहाँ से H, रिंग बन जाएगी। फिर देयर इज गोइंग टू फॉर्मेशन ऑफ 1 2, जब भी ऐसा बना तो नंबरिंग कर लिया, तो 3 4 एंड 5 मेंबर रिंग यहाँ पे अटैक करेगा, तो इसके ऊपर हम 5 मेंबर रिंग बना देते हैं। तो नाइट्रोजन कहाँ पे है, पोजीशन नंबर 1 पे है, तो यदि ये 5 है तो यहाँ पे नाइट्रोजन आ जाएगा ना, हियर देयर इज गोइंग टू बी नाइट्रोजन, तो फिर इसको ऐड कर दो ना, 4 3 2 1 एंड डबल बॉन्ड भी यहाँ पे आता है ना, यहाँ पे डबल बॉन्ड आता है, करेक्ट। समझ आया कि नहीं? क्वेश्चन और देख लेते हैं। So I have this particular compound NH2 NH2 हाइड्रोजन, तो इससे हाइड्रोजन बन जाता है, राइट। चलो तो बस 1 मिनट में पानी भर के आता हूँ, ठीक। Okay, no problem. Okay, now let us say we have one more question. For example, suppose I have this particular compound, मैं रिएक्शन कर रहा हूँ किसके साथ, RC ट्रिपल बॉन्ड C माइनस Li प्लस एंड सेकंड नंबर पे H2O। तो क्या होगा, देखो ये भी एज ए न्यूक्लियोफाइल बिहेव करेगा, राइट। हम लोग को जब भी कुछ पढ़ना चाहिए तो एक बॉक्स के अंदर नहीं बंद होना चाहिए ना, हमको प्रिंसिपल हमेशा ध्यान रखनी चाहिए। तो ऑल्दो ये नया स्पीसीज आ गया, लेकिन है तो न्यूक्लियोफाइल ही ना, तो न्यूक्लियोफाइल है तो इसका भी एडिशन हो जाएगा, राइट, O माइनस, ये हो गया। अब पानी क्यों दे रखा है, फिर पानी प्रोटोनेशन के लिए दे रखा है ना, अच्छा। तो पानी इसको प्रोटोनेट कर देगा, खत्म कहानी, ये हो गया, राइट। चलो, तो ये हो गया एडिशन ऑफ अमीन्स। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, जिसको हम लोग पूरा एक चैप्टर में पढ़ चुके हैं। Addition of Grignard reagent that we have discussed in one, पूरा चैप्टर डिस्कस किया था इसके ऊपर।
ठीक है, तो लेट्स से हमारे पास एक कोई एल्केन है, इसका रिएक्शन मैं कराता हूँ Br2HNu के साथ। तो मुझे पता है ब्रोमिनेशन सेलेक्टिव होता है, जहाँ पे मोस्ट स्टेबल रेडिकल बनता है वहीं पे बनाते हैं हम लोग मेजर प्रोजेक्ट, चाहे यहाँ बना दो चाहे यहाँ बना दो, सिमेट्रिकल ही है। तो ये मैंने बना दिया ब्रोमाइड। अब इसका मैं रिएक्शन करा देता हूँ किसके साथ, मैग्नीशियम ईथर के साथ, तो बन जाएगा ग्रिग्नाल रिएजेंट। ये बन गया ग्रिग्नाल रिएजेंट। अब यदि मैं इसका रिएक्शन करा देता हूँ किसी न किसी एल्डिहाइड कीटोन के ऊपर, फॉर एग्जांपल मैं इसका रिएक्शन कराता हूँ PH C डबल बॉन्ड O H के साथ, और सेकंड नंबर पे H+H2O। तो H+H2O क्या दे रखा हूँ, ये तो प्रोटोनेशन के लिए दे रखा हूँ। ये नेगेटिव यहाँ से अटैक मारता है इसके ऊपर, इधर जाता है, सब हम लोग पहले देख चुके हैं खूब डिटेल में, खूब इसको करते हैं, और ये इसको प्रोटोनेट कर देगा। तो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा, ये पर्टिकुलर कंपाउंड बन जाएगा, राइट। एक क्वेश्चन करके दिखा देना आपसे। सपोज आई हैव दिस, ये है हमारे पास, और मैं ले ले रहा हूँ PH MgBr एक्सेस में, PH MgBr in excess and H+H2O for the sake of protonation। तो मुझे पता है ऊपर भी अल्कोहल बनेगा, नीचे भी अल्कोहल बनेगा, OH बन जाएगा, राइट। और यहाँ पे pH ऐड होगा, सॉरी pH ऐड होगा, आई एम वेरी सॉरी, 2H नहीं pH लगेगा, करेक्ट। तो ये हो गया एडिशन ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ओके, बस एक सेकंड वो भी सर डन। okay, okay, now next we will see the addition of thiol RSH। तो जैसे अल्कोहल का एडिशन होता था एग्जैक्टली उसी तरीके से थायोल का एडिशन हो जाएगा, राइट, बिल्कुल एग्जैक्टली, बिकॉज कुछ डिफरेंस है ही नहीं यहाँ पे, बस OH का केस लगा दिया। तो मैकेनिज्म एग्जैक्टली वैसे रहेगा, हम बस क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरे से CH3SH एंड मुझे कुछ ना कुछ एसिडिक मीडियम की जरूरत पड़ेगी, यहाँ पे मुझे पता क्या बन जाएगा, OH एंड SCH3, राइट। सर SH बनेगा ना, नो नो SCH3 बनेगा ना, SRROH। हाँ नेक्स्ट जैसे आई हो R C डबल बॉन्ड OH, मिक्सिंग कराता हूँ ETSH+, तो यहाँ पे भी क्या बन जाएगा, R1 CHOH SET। सिमिलर से मैं जैसे एथाइलिन ग्लाइकोल होता था ना, उसी का काउंटर पार्ट यहाँ पे ले लेता हूँ। सब में R और S दोनों बनेंगे। ये हाँ वो तो हो जाएगा, वो तो कहीं पे भी यदि नया कायरल बन रहा है तो हमेशा अप्लीकेबल है। इसके साथ कराएंगे तो सिमिलर रिएक्शन यहाँ पे भी हो जाएगी, S ये बन जाएगा, राइट। So this is the end of this chapter.